आईपीओ मार्केट में अभी 1+1 का ऑफर ना बहुत चल रहा है। सबसे पहले आईआरएफसी के आईपीओ के साथ था इंडिगो पेंट्स का आईपीओ और अब इस बार होम फर्स्ट के आईपीओ के साथ आ रहा है स्टोवक्राफ्ट का आईपीओ। जब भी हमें दो ऑप्शन मिलते हैं हमारे दिमाग में आते हैं बहुत सारे कंफ्यूजन और बहुत सारे पॉइंटर्स। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं होम फर्स्ट के आईपीओ को वर्सेस स्टोवक्राफ्ट के आईपीओ को। एक एक पॉइंट को डिटेल में डिफरेंशिएट करेंगे, इवन क्या लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस है दोनों ही आईपीओ में उसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीए सीएफपी एलएलबी, ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम। आप सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सही स्पेलिंग डालेगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा जिसमें ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर फैमिली मेंबर्स पार्ट बन चुके हैं। लगे यूजफुल तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का दोनों ही आईपीओ को एक एक पॉइंट पे डिफरेंशिएट करना। सबसे पहले दोनों ही आईपीओ की डेट्स की बात करी जाए। होम फर्स्ट आईपीओ ओपन हो रहा है 21 जनवरी को और क्लोज हो रहा है 25 जनवरी को। इसी के अगेंस्ट स्टोवक्राफ्ट का आईपीओ ओपन हो रहा है 25 जनवरी को, क्लोज हो रहा है 28 जनवरी को। दोनों ही आईपीओ के अमाउंट की बात करी जाए तो होम फर्स्ट के आईपीओ की अमाउंट का वैल्यू है 1153 करोड़, 1153 करोड़ का आईपीओ है। इसी के अगेंस्ट स्टोवक्राफ्ट का आईपीओ कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा है, 412 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ रहने वाला है। दोनों ही कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो सबसे पहले होम फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। होम फर्स्ट की रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 66% सीएजीआर, जो एक बेहतरीन रेवेन्यू ग्रोथ होती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन अगेन 21.77% का है, जो काफी अच्छा है। पर हाँ, इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 8.49 ही है, जो थोड़ा सा कम होता है। यूजुअली आपका और हमारा क्राइटेरिया होता है एटलीस्ट जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 15% से ऊपर का आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी होना चाहिए। उसी के अगेंस्ट इस कंपनी के पॉजिटिव्स फाइनेंशियल से रिलेटेड बात करी जाए तो एनपीए रेशियो, ग्रॉस एनपीए 1% से कम का है और नेट एनपीए 0.8% है। यूजुअली जिस सेगमेंट में ये कंपनी है, मतलब कि अफोर्डेबल हाउसिंग, यहां पे एनपीए रेशियो काफी ज्यादा होता है, पर इस कंपनी का एनपीए रेशियो काफी कंफर्टेबल है। और फाइनल बात करी जाए वैल्यूएशन में पी की, तो ये कंपनी जिस वैल्यू पे आईपीओ लाना चाह रही है, पी रेशियो आता है 48 का, इंडस्ट्री पी है रफली 22। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में ये कंपनी काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन मांग रही है, बट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान रखें तो ये वैल्यूएशंस जस्टिफाई भी हो जाते हैं। अब फाइनली वैल्यूएशन रिलेटेड पॉइंटर्स की बात करी जाए स्टोवक्राफ्ट से रिलेटेड, तो सबसे पहले पी रेशियो स्टोवक्राफ्ट का होने वाला है 33 का। आज के रेवेन्यू को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री पी रफली 62.33 है। तो ओवरऑल पी रेशियो की बात करी जाए तो स्टोवक्राफ्ट का आईपीओ कंफर्टेबल वैल्यूएशंस में आ रहा है। टोटल एसेट्स की ग्रोथ की बात करी जाए तो 9.4% के आसपास का सीएजीआर है। टोटल रेवेन्यू की ग्रोथ 12.18% का सीएजीआर से है और सेल्स की ग्रोथ भी 14% सीएजीआर से हो रही है, जो ओके फिगर है। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन नहीं है और ना ही पुअर है, ओके फिगर है। 3 साल पहले की बात करी जाए तो कंपनी हमेशा लॉस में थी, बट पिछले 3 साल से कंपनी में कंप्लीट टर्न अराउंड हुआ है और काफी अच्छी प्रॉफिट में अब ये आ चुकी है। अब सबसे पहले दोनों ही कंपनी के एक एक करके पॉजिटिव्स को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम होम फर्स्ट की बात करी जाए तो सबसे पहला पॉजिटिव है इनका टेक्नोलॉजी। इवन इन्होंने रिस्क मैनेजमेंट को भी टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर दिया, जो काफी बड़ा रेवोल्यूशनरी पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करी जाए तो इनका पेनिट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, साथ ही साथ इनका पेनिट्रेशन महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में और गुजरात में, ऐसे 4 स्टेट्स में जहां से टोटल अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का इंडिया का 79% का बिजनेस होता है, वहां पे काफी अच्छा इनका पेनिट्रेशन है। और लीड जनरेशन के इसके पास काफी सारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, काफी सारे सोर्सेज है। ये सबसे पहले पॉजिटिव होते हैं होम फर्स्ट के बारे में। अब अगर कुछ पॉजिटिव्स की बात करी जाए स्टोवक्राफ्ट के बारे में, तो सबसे पहला पॉजिटिव तो यह है कि ये अपने सेगमेंट में किचन अप्लायंसेस में वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट है, इंडिया का 3rd लार्जेस्ट में ये आज के दिन आता है। साथ ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जहां पे स्टोवक्राफ्ट नंबर 1 भी इंडिया पे आज के दिन चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बेहतरीन है, 651 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, स्पेशली इनके पिजन ब्रांड में जो इनका फ्लैगशिप ब्रांड है। उसी के साथ साथ गिलिमा की बात करी जाए तो 64 स्टोर्स में काम हो रहा है। तो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लेके ये कंपनी हमारे सामने आ रही है। कंपनी की ब्रांड वैल्यू की बात करी जाए तो पॉजिटिव है। अब फाइनली नेगेटिव्स नहीं समझे तो क्या समझा। सबसे पहले नेगेटिव समझते हैं होम फर्स्ट के बारे में। सबसे मेजर नेगेटिव इस कंपनी के लिए होने वाला है कंपटीशन। जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है वो सेगमेंट तो काफी बड़ा है इंडिया में, बट उस सेगमेंट में कंपटीशन भी काफी रहने वाला है। ऐसा हम समझे कि आने वाले समय में कंपटीशन कम हो जाएगा, ये सरासर झूठ होगा। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इस कंपनी का कंपैरेटिवली कम है। ये दो इसके नेगेटिव पॉइंट हो जाते हैं।
उसी के साथ साथ स्टोवक्राफ्ट की बात करी जाए तो इनका सबसे पहला नेगेटिव आता है, इनके अगेंस्ट इतने सारे केसेस चल रहे हैं जो हमें काफी सारे डाउट्स दिमाग में डाल देते हैं। अगर हम कंपनी की बात करें तो 34 केसेस कंपनी के अगेंस्ट है और कंपनी के प्रमोटर्स के अगेंस्ट आज भी 7 ओपन केसेस है। ये सबसे पहला इनका नेगेटिव होता है। इवन इनका जो फ्लैगशिप ब्रांड है जहां से इनका 75% से ऊपर रेवेन्यू आता है, पिजन, उस पे भी एक लिटिगेशन चल रहा है, तो ये हमें समझना जरूरी होता है। नेक्स्ट अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करी जाए स्टोवक्राफ्ट में तो है इनका डेट। 205 करोड़ के ऊपर का डेट है जिसके लिए ये कंपनी ये इशू भी ला रही है। अब फाइनली लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस पे जाए उससे पहले अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा। लगे यूजफुल तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डीमैट खुला सकते हैं। वैसे भी आने वाले समय में काफी और आईपीओ आने वाले, तो डीमैट की रिक्वायरमेंट तो होनी ही वाली है। वरना आपको लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। 2 लेवल ऑफ मेंबरशिप मिल जाएगी जहां पे हम काफी एडिशनल अपडेट, अपनी पर्सनल ट्रेड्स फॉर एजुकेशनल पर्पस, किस तरीके से ट्रेड फ्रेम करी जाती है, हर एक चीज को समझाने की कोशिश करते हैं। अब फाइनली चलते हैं लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस पे। सबसे पहले होम फर्स्ट की बात करी जाए तो होम फर्स्ट में लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस अच्छी है। अराउंड 15% से 20% की लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस आज के दिन मार्केट को देखते हुए लग रही है। सेकंड अगर बात करी जाए स्टोवक्राफ्ट की तो स्टोवक्राफ्ट में आज के दिन मार्केट को देखते हुए, कंपनी को देखते हुए, बाकी सारी चीजों को देखते हुए अराउंड 10% के आसपास की लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस है। बट यहां पे टोटल एप्लीकेशंस की बात करी जाए ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। होम फर्स्ट को रिटेल कैटेगरी में फुल होने के लिए, मतलब 1x होने के लिए रफली अराउंड 2.72 लाख एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट है। उसी के अगेंस्ट एक्सपेक्टेशंस है कि ऑलमोस्ट 15 लाख के आसपास एप्लीकेशंस आ जाएगी। मतलब रिटेल कोटा रफली 7 to 9 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। इसी के अगेंस्ट स्टोवक्राफ्ट की बात करी जाए तो काफी छोटा रिटेल कोटा है, रफली अराउंड 28,000 एप्लीकेशंस ही रिक्वायर्ड है। अगर मार्केट बहुत अच्छा रहा तो एटलीस्ट 8 to 10 लाख एप्लीकेशन आ जाती है। अगर मार्केट कुछ खराब रहा फिर भी 4 to 5 लाख एप्लीकेशंस तो हर समय रिटेल्स की तरफ से किसी भी आईपीओ में आती ही है। तो अगर हम 5 लाख का भी फिगर लेके चले तो ऑलमोस्ट 17 to 20x रिटेल कोटा यहां पे हो सकता है। तो मतलब अलॉटमेंट के चांसेस की बात करी जाए तो होम फर्स्ट में ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टोवक्राफ्ट। लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस भी आज के दिन मार्केट को देखते हुए होम फर्स्ट में थोड़े से ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टोवक्राफ्ट। बट इन दोनों को ही ना इंडिगो पेंट से कंपेयर मत करेगा। इन तीनों की बात करी जाए ना, इंडिगो पेंट्स, होम फर्स्ट और स्टोवक्राफ्ट, इन सब में से सबसे बेहतरीन तो है इंडिगो पेंट्स, जिसमें मैं पर्सनली ऑलरेडी हर एक फैमिली मेंबर के नाम से अप्लाई कर चुका हूं। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो ये दोनों ही 19-20 है और दोनों ही अच्छे लिस्टिंग इन तो नहीं पर एक डिसेंट से सोबर से लिस्टिंग इन हमें दे सकते हैं, अराउंड 10% से लेकर 20% के बीच में। दोनों आने वाले हैं बजट के बाद में, तो ये बजट की वॉलेटिलिटी को ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। मेरा पर्सनल फाइनल डिसीजन फाइनल डे पे आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। आई होप आज की वीडियो में आपको दोनों ही आईपीओ को कंपेयर करने में हेल्प मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।